हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की एक पैराग्राफ लाया हूँ, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को एक सम्मान प्रदान करने की बात की गई है जापानियों के द्वारा। तो इसमें आइए क्या कुछ खास है हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया। ये आप शिंजो अबे की तस्वीर देख रहे होंगे। और जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो अबे हैं उनको सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यानी ये एक प्रकार का सम्मान है जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो अबे, जिनके कुछ दिन पूर्व जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मुख्य बिंदु में कि शिंजो अबे जो है वो जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, यानी लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा है जापान के इतिहास में। और दूसरा पॉइंट है कि वह युद्ध के बाद संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च आदेश प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यानी ये चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शिंजो अबे की हत्या। इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि शिंजो अबे की जो 8 जुलाई 22 को हत्या कर दी गई थी जब वो नारा शहर में एक चुनावी प्रचार को संबोधित कर रहे थे। यानी एक और कौन मारा है बंदूक से, तो इनका नाम है 41 साल के तेत्सुया यामागामी ने 10 मीटर की दूरी पर जो है उन पर गोलियाँ चलाई हैं। तो गोलियाँ चलाई तो फिर कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट के कारण जो है उनको अस्पताल ले जाने के दौरान हालत बिगड़ गई और जो बाद में जो है नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नारा शहर में। और जापानियों के लिए बहुत ही बुरा जो कहें दुखद स्वप्न की तरह है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे और जापान के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था और उनकी दोस्ती भारत से भी बहुत ही अच्छी तरह से थी। तब जाकर अब जाकर जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह जो है जापान का सर्वोच्च आदेश है, यानी ये जापान में सर्वोच्च आदेश है। और जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, इस पॉइंट को आप लोग उतना ध्यान में मत रखिए, इसके बारे में सिर्फ जान लीजिए। बाद में जो है 4 जनवरी 1888 को कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया और यूरोपीय आदेश के विपरीत यह आदेश जो है मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यानी यूरोपीय आदेश के विपरीत मतलब क्या कि यूरोपीय यूनियन के जो भी देश थे वो सभी बोले थे कि इनको मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जापान जो है इसके विरुद्ध जो है अपना इस तरह का प्राइज या सम्मान सभी लोगों को जो है मृत हैं उनको भी प्रदान करता है। तो अभी तक जो है इम्पीरियल फैमिली के अलावा सिर्फ 7 जापानी नागरिकों को भी यह आदेश दिया गया है। और 1928 से पूर्व प्रधानमंत्री जो है ये सायंजी किनिमोची को भी अंतिम आदेश दिया गया था। यानी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे 1928 में, तो प्रधानमंत्री सायंजी किनिमोची को भी यह आदेश दिया गया था। आइए एक पॉइंट है इसके बारे में और देख लेते हैं कि द ग्रैंड कॉर्डन यानी इस प्राइज़ के बारे में है कि यह सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत रत्न है, भारत के लिए सर्वोच्च सम्मान है हर एक भारतीय के लिए, और भारत में भी 1 नंबर पर भारत रत्न को ही रखा गया है जो जापानी नागरिक को जीवन भर दिया जाता है। यह सर्वसंभव सम्मान है जो जापानी नागरिक को जीवन भर के लिए दिया जाता है। और शाही परिवार के सदस्यों के अलावा अब तक 53 जापानी नागरिकों को भी ग्रैंड कॉर्डर से सम्मानित किया जा चुका है। और इनमें से 23 को है कि जब ये प्राप्त किए थे उस समय जीवित थे और बाकी सभी की मृत्यु हो गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम लोग देखे हैं इम्पोर्टेंट प्राइज जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से किन्हें सम्मानित किया गया और 4 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इसमें से। अब आप समझ गए होंगे शिंजो अबे को ये पुरस्कार मिला है और ये मरणोपरांत मिला है। तो आज का सीरीज बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।